बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैनवा के अंदर किसी भी तस्वीर को, किसी भी पिक्चर को कैसे एडिट किया जाता है और इस पर कैसे इफ़ेक्ट डाले जाते हैं और कैसे इसका बैकग्राउंड रिमूव किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आसिम हैश1 डिजिटल चैनल के साथ। आज हम कैनवा के अंदर तस्वीर को एडिट करना तफसील से सीखेंगे और ये सीखेंगे कि ये कैसे जो है वो किसी भी तस्वीर को खूबसूरत से एडिट किया जा सकता है, उसमें कैसे इफ़ेक्ट डाले जा सकते हैं, कैसे उसमें जो है आप उसको बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की जानिब और वहाँ पर हम देखते हैं कि कैनवा के अंदर ये सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं। हमने जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन ओपन कर ली और यहाँ पर एक वाइट बोर्ड ओपन कर लिया। हम एलिमेंट्स के बारे में और टेक्स्ट के बारे में ऑलरेडी जो है वो सीख चुके हैं। आज हम जो आगे सीखने जा रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम आगे क्या सीखने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके सामने तस्वीरें बहुत सारी जो है वो ओपन हो चुकी हैं। सर्च बार के अंदर ये पहले से जो है वो कैनवा के अंदर की मौजूद तस्वीरें हैं जो आपके सामने शो हो रही हैं। तो आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं पर भी जो आपको मकसद की तस्वीर मिलती है। नहीं तो आपके पास जो गैलरी के अंदर पिक्चर्स पड़ी हुई हैं उनको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उनको भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से जो भी तस्वीर अपलोड करेंगे तो यहाँ पर अब टूल बार में एक अपलोड का ऑप्शन मौजूद है। अपलोड के ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ से अपलोड फाइल करेंगे और आपको आपके जो है वो जो फोल्डर है उस पर ले जाएगा। तो वहाँ से जाकर आपको जो आपकी जो तस्वीर भी आप यूज़ करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं अपनी कोई तस्वीर देख लेता हूँ यहाँ से कि मैं किसको कर सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे ये तस्वीर एक मिल गई है, तो इस तस्वीर को जो है मैं वो यूज़ करता हूँ। यहाँ पर ये मैंने तस्वीर हो कर ली और यहाँ पर ये तस्वीर मेरे पास आ गई इधर अपलोड इमेजेस में। ठीक है, तो इसको अगली जो चीज़ है इस पर देखते हैं ज़रा। हमें इस तस्वीर को मैंने अब ये बच्चे की तस्वीर मैंने सेलेक्ट कर ली है। इसको तस्वीर को सिलेक्ट किया है तो ये वाली तस्वीर यहाँ पर आ गई है मेरे पास और ये मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि मैं इस तस्वीर को ज़्यादा बेहतर अंदाज में मुझे। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है क्रॉप के ऑप्शन पे आएंगे तो आप इस तस्वीर को जो है वो क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर जितना अनवांटेड पार्ट है उस अनवांटेड पार्ट को आप रिमूव कर सकते हैं। जो आप रखना चाहते हैं उसको आप रखें और बाकी पार्ट्स को रिमूव कर दें। ठीक है, तो ये पार्ट जो है वो इसी तरीके से आप सिलेक्ट करके रिमूव कर देंगे तो आपकी जो डिज़ाइन में जो भी है जो एरिया सेलेक्ट आपने किया वही एरिया आपके सामने शो होगा, बाकी एरिया डिलीट हो जाएगा। इस के साइज़ को आप छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो ये साइड से आप किसी भी पिक्चर्स को खींच सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं और उसको छोटा या बड़ा। कुछ मज़ीद ऑप्शन देखते हैं। एडिट इमेजेस में जाकर एडिट इमेजेस करेंगे तो आपको ये बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, कुछ रिसेंटली यूज़ में है। उसके बाद ये ब्राइटनेस है, इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करेंगे तो तस्वीर के ऊपर जो ब्राइटनेस है उसमें फ़र्क। फिर कंट्रास्ट है इसी तरह। इसके बाद सेचुरेशन का ऑप्शन है, इसको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जैसे आप चाहेंगे वैसे ही इसको कर लेंगे। इसके बाद फ़िल्टर्स मौजूद हैं, आप फ़िल्टर में से कोई ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं, फ़िल्टर्स को लगा के तस्वीर को मज़ीद जो है वो निखार दे सकते हैं। आप इसको फ़िल्टर्स के ऑप्शन को देख के, आपके पास बहुत सारे फ़िल्टर के ऑप्शन मौजूद हैं, इसको आप जैसे करेंगे तो तस्वीर के अंदर जितना आप निखार लाना चाहते हैं वो आप ला सकते हैं। यहाँ से इसको मज़ीद साफ़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद ये इसकी इंटेंसिटी आप बढ़ा सकते हैं। कुछ ये फ़ोटोजेनिक का एक ऑप्शन है, फ़ोटोजेनिक का ऑप्शन में जाएंगे तो आपके पास ये बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे। आप इनको अप्लाई करें और तस्वीर को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करें। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से आप जो भी फ़ोटोजेनिक जिस तरह का इसको लुक देना चाहते हैं, आप इसको थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट में लेके आना चाहते हैं या फिर कोई थोड़ा सा कोल्ड वेदर बनाना चाहते हैं, वार्म बनाना चाहते हैं, या कोई और इस तरह का आप समझते हैं कि मुझे ये वाला जो है वो सूट करेगा, आप इनके कपड़ों का कलर चेंज करना चाहते हैं या किसी कोई और इस तरह का इफ़ेक्ट देना चाहते हैं, तो वो सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। अभी मैं जो ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ वो है बैकग्राउंड रिमूव का, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है
ये आपको एक मैं बात बता दूं कि यहाँ पर जो कैनवा के अंदर है वो सिर्फ जो प्रो वर्जन है उसके अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री वर्जन में नहीं कर सकते। उसका भी मैं आपको हल बताऊंगा कि क्या है बैक एंड एंड पे। सबसे ये बैकग्राउंड रिमूव, आप तस्वीर सेलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड रिमूव को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये शो हो जाएगा। ये तस्वीर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये वाली तस्वीर देखें। अब ये बिल्कुल रिमूव हो चुका है, आप इसको कोई बैकग्राउंड नहीं है, बैकग्राउंड आप जो देंगे आप अब इसका बैकग्राउंड वही है, ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ मौजूद है। ये जितने बच्चे की शक्ल है इतना ही आपको नज़र आएगा, इसके पीछे कुछ भी नज़र नहीं आएगा, यही आपकी तस्वीर है। ठीक है, तो इसको आप जहाँ मर्ज़ी एडजस्ट करना चाहें, अप्लाई करना चाहें, इसको आप कर सकते हैं। तो ये था इसका आज एक छोटा सा तारुफ, जिसको आपने यकीनन समझ लिया होगा। ठीक है, कि इसको बैकग्राउंड को रिमूव कैसे करते हैं। ठीक है, अब आगे मज़ीद कुछ ऑप्शंस ये देख लें आप इसको। जो इफ़ेक्ट है, फ़िल्टर है, फ़िल्टर अगर लगाना चाहते हैं तो फ़िल्टर का ऑप्शन मौजूद है। फ़िल्टर में ये होता है कि आप कोई मज़ीद तस्वीर को फ़िल्टर करना चाहते हैं, उसके कोई कलर को मज़ीद शाइन देना चाहते हैं, या कोई खूबसूरत सा जो है वो उसको मज़ीद खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो फ़िल्टर्स को आप यकीनन इस्तेमाल करते भी रहते होंगे, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक और ऑप्शन अब जो अगला इसमें है, ये फ्लिप का एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ऊपर। इस फ्लिप के ऑप्शन को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने एक बच्चे की इमेज ली, इसको यहाँ पर मैंने ड्रैग किया और यहाँ पर डाल दिया। अब मैं इसको एक साइड पे रखना चाहता हूँ, लेकिन ये इतनी खूबसूरत नहीं लगती, मैं दूसरी साइड पे लेके आया हूँ। मैं इसको थोड़ा बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर हो जाए कि इसका फ्लिप का ऑप्शन कहाँ यूज़ किया जा सकता है और ये क्या कैसे जो है वो हमें हेल्पफुल होगा किसी भी डिज़ाइन बनाने में। अब मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लिया। अब मैं फ्लिप के ऊपर जाऊंगा और देखूंगा कि ये फ्लिप का ऑप्शन से मैं इसको क्या रंग दे। अब देखें ना, इसकी पीठ इधर आ रही है तो ये अच्छी नहीं लग, मैं इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टली करूंगा और यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा तो ये मेरे पास एक खूबसूरत सी लुक में आ गई है। मैं जो चाहता था वो आ गया। मैं इसकी एक और तस्वीर बनाता हूँ ताकि आपको मज़ीद फ्लिप के ऑप्शन का जो है वो ज़रा पता चल जाए कि ये किस तरह आपके लिए बेहतरीन हो सकता है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं इसका भी बैकग्राउंड रिमूव कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा चीज़ें वाज़ह नज़र आ जाएं। ये इसका बैकग्राउंड जब रिमूव होगा तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब देखें, ये एक ही बच्चा है, इसकी दो साइडों से पिक्चर लगी है और दोनों इसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी है। तो इस तरह के मकासद के लिए आप इस तरह बहुत सारी और इमेजेस जो है वो बना रहे होंगे जब डिज़ाइन, तो इस तरह आपको करना पड़ेगा। उनमें एक पिक्चर्स को आपने मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस में मुख्तलिफ़ तरह से इस्तेमाल किया जाए। अब एक और ये पेज एनिमेशन का ऑप्शन है, इसको आप देख लें। पेज एनिमेशन में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें एनिमेटेड आप कोई भी इफेक्ट डालना चाहते हैं या एनिमेटेड आप होगी तो उसमें ये आप सारी चीज़ें कर सकते हैं कि पिक्चर्स कहाँ से जो है वो इन होगी और कहाँ से आउट होगी। तो ये वाला इसका ऑप्शन मौजूद है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने शुरू में आपको एक बात बताई थी कि अगर आप इमेज को यहाँ पर करेंगे, बैकग्राउंड रिमूव करेंगे तो बैकग्राउंड रिमूव हमारा फ्री वेरिएंट में नहीं होगा। तो आप किसी और जगह को यूज़ कर रहे हैं तस्वीर और उस पर बैकग्राउंड जब रिमूव करना चाहते हैं या कैनवा में यूज़ करना चाहते हैं और आपके पास फ्री वर्जन है, तो आपको क्या करना होगा। आप सिंपल ये करेंगे कि आप गूगल के अंदर जाएंगे, ठीक है, और गूगल के अंदर जाकर लिखेंगे BG रिमूवर, ठीक है, BG रिमूवर, यह बैकग्राउंड रिमूवर BG रिमूवर। मैं इसको सर्च करता रहता हूँ तो मेरे पास आ गया। मैं इसको ओपन करूँगा। ये सबसे पहले वाली जो BG रिमूवर वाली वेबसाइट है, इसको remove.bg, ठीक है, ये वाली वेबसाइट ओपन करूँगा तो कुछ इस तरह से मेरे सामने होगा ओपन। अब मैं यहाँ से क्लिक करूँगा अपलोड इमेज के ऊपर। अब मैं जो भी डिज़ायर पिक्चर है जिसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो उसको मैं सिलेक्ट कर, ये बच्चे की तस्वीर ऐसी कि मैं बैकग्राउंड रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैंने अपलोड कर लिया और मेरे पास ये पर बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब इसको सिंपली मैं डाउनलोड कर लूँगा यहाँ से, तो मेरे पास ये डाउनलोड हो चुकी है और इसको मैं ओपन करके फ़ोल्डर में देख लेता हूँ। ये वाली पिक्चर अब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ मेरे पास मौजूद है। अब मैं आ जाऊँगा फिर कैनवा के अंदर सिंपल अपलोड में जाऊँगा। अपलोड में जाकर जिस तरीके से अपलोड करते हैं डिज़ायर फ़ोल्डर के अंदर जाके वहाँ से मैंने इसको उठा लिया और ये आपके सामने तस्वीर आ गई है बैकग्राउंड रिमूव के साथ। तो ये वाला बड़ा सिंपल ऑप्शन है, इसको आप फ्री वाले जो वर्जन में इस तरह को इसको यूज़ करेंगे तो आप ये सारी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही था।
बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।